दिल्ली से इस खबर से दिल्ली के डिप्टी सीएम और केजरीवाल के नंबर 2 मनीष सिसोदिया को अब 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में रहना होगा। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में वित्त मंत्रालय समेत 18 महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी है, जिससे अब केजरीवाल सरकार को बजट पेश करना भी चुनौती बन गया है। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश करार दे रही है। उधर बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है। आज की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मिस्टर सिसोदिया, ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। होगा दूध का दूध, शराब का शराब। अधर्मियों का नाश करना भी धर्म का हिस्सा होता है। मनीष सिसोदिया जी की एक कमजोरी है कि वो अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं? सीबीआई जो चाहती थी अदालत में ठीक वैसा ही हुआ। सीबीआई सिसोदिया की रिमांड चाहती थी, अदालत ने उस पर मंजूरी की मुहर लगा दी। सीबीआई की दरख्वास्त पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। 4 मार्च तक सिसोदिया का सीबीआई की रिमांड में रहना तय हो गया। सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड मिलते ही आप नेताओं का गुस्सा और बढ़ गया। दिल्ली की सियासत का पारा और ऊपर चढ़ गया। कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमान का जुमला तमाम तर्कों को निगल गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी से भड़के आम आदमी पार्टी जांच एजेंसी से अदानी पर मेहरबानी का सवाल दागने लगी। अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, 1000-2000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले में, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। और कब की जा रही है? जब संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, जेपीसी बनाओ, अडानी की जांच कराओ। ये घोटाला आबकारी नीति को लेके है, शराब नीति को लेकर है, शराब नीति। और किस तरह की नौटंकी की जा रही है कल से, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कसम संविधान के ऊपर हाथ रख के ये ली कि संविधान को तार तार करूंगा। कि कम से कम अपने पाप छुपाने के लिए भगत सिंह जैसे व्यक्ति का नाम इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जो पाप है ना, देश की जनता को पैसा लूटना, चोरी करना, संवैधानिक पद पर रहते हुए असंवैधानिक गैर कानूनी काम करना, और जो गैर कानूनी काम इन्होंने किए हैं कानून उसकी सजा इनको जरूर देगा। और जो धर्म का वास्ता देते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अधर्मियों का नाश करना भी धर्म का हिस्सा होता है। जब जब किसी तानाशाह का अत्याचार बढ़ा है, उस तानाशाही के अंत की शुरुआत वहीं से हुई है। और ये तारीख 26 फरवरी 2023, जिस दिन मनीष सिसोदिया जैसे क्रांतिकारी विजनरी व्यक्ति को जेल में डाला गया है, भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत के तौर पे देश के इतिहास में लिखा जाएगा। दिल्ली में शराब बेचने वालों को 2% की जगह 12% ज्यादा उनको लाभ दिया जाएगा। ये निर्णय लिया मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो उस दिन सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। सोमवार को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जैसे ही सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताते हुए आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने लगी। दिल्ली में आपकी ताकत की नुमाइश होने लगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तेवर को देखते हुए दिल्ली पुलिस चौकन्नी हो गई। सीबीआई हेडक्वार्टर से राउज एवेन्यू कोर्ट तक सुरक्षा सख्त हो गई। धारा 144 भी लागू हो गई। सड़क पर सिसोदिया समर्थकों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उनके दफ्तर में भी घुस गई।
सीबीआई के शिकंजे में आए सिसोदिया जब तक अदालत में पेश होते, इससे पहले ही केजरीवाल के कारकुन सड़क पर उतर आए। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों की दलील शुरू होती, इससे पहले ही सियासत अदालत के बाहर खड़ी हो गई। हाथ में हथकड़ी लगाए आपकी पलटन सत्ता को चेताने लगी, विद्रोही गीत गाने लगे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने आपराधिक साजिश रची, शराब घोटाले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सारे आरोपों को बकवास बताया। सिसोदिया की गिरफ्तारी को केंद्र की तानाशाही का सबूत बताया। जुबान पर आपातकाल का सवाल भी चस्पा हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग में दूसरे विपक्षी दल भी शरीक हो। ये षड्यंत्र है केंद्र की सरकार का, और 70 साल से ये षड्यंत्र चल रहा है कि गरीब का बेटा ना पढ़ जाए, अमीर का बेटा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, अफसर बने, बाबू बने। राजघाट चले जाइए, चाहे पूरे देश की परिक्रमा कर लीजिए, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। एक तो मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। कल जो सीबीआई हमारी जनता के सामने सच्चाई लेकर आई है, ये बहुत सारी जनता इसका इंतज़ार कर रही थी कि क्या सारा गड़बड़ है, क्या सारा घोटाला है, और क्या इसका मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया अरेस्ट होगा या नहीं होगा। कल उसको विराम लगा, और कल पूरे दिन आम आदमी पार्टी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी अच्छी थी और हम उसको डिफेंड करते हैं। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि उनकी पॉलिसी खराब थी, उसमें घोटाला हुआ है। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे, और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं, जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम नेता दूध में धुले हैं? विपक्ष के वो नेता जिन पर बीजेपी इल्जामात लगाती रही बेईमानी के, डिसऑनेस्टी के, करप्शन के, जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो दूध में धुले हो जाते हैं। रविवार को शराब घोटाले को लेकर 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली सीबीआई ने सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के लिए सिसोदिया की रिमांड मांगी, लेकिन जैसे ही जज ने रिमांड मांगने की वजह पूछी, सीबीआई और सिसोदिया के वकीलों की तरफ से दलीलों की झड़ी लग गई। सीबीआई के वकील ने कहा कि वो 5 दिन के लिए सिसोदिया की रिमांड चाहते हैं, लेकिन सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई की रिमांड का आधार क्या है। सीबीआई की दलील थी कि सिसोदिया ने सही जवाब नहीं दी, लिहाजा आगे की जांच के लिए रिमांड जरूरी है। लेकिन सिसोदिया के वकील ने कहा कि पूछताछ में पूरा सहयोग किया और कानून की नजर में रिमांड की कोई वजह नहीं दिखती। सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया ने कई सिम बदले और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की। कंप्यूटर से मिली कॉपी से कमीशन का खुलासा हुआ, मोबाइल से चैट मिले जिसे नष्ट किया गया। जबकि सिसोदिया के वकील ने कहा कि ना कोई कॉल डिलीट की गई, ना ही कोई चैट हटाई गई। सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों के फायदे के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया, एक शराब बनाने वाली कंपनी से घूस मांगी, पॉलिसी में मनचाहा बदलाव किया। हालांकि सिसोदिया के वकीलों ने दावा किया कि कमीशन बढ़ाने का फैसला एलजी की मंजूरी लेकर बढ़ाया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम, दर्जन भर से ज्यादा महकमों के मंत्री, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब 4 मार्च तक सीबीआई के रिमांड में रहेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी सिसोदिया को बेहतरीन शिक्षा मंत्री बता रही है, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी सिसोदिया को शराब मंत्री कहने से क्यों हिचक रही है। शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है। ये पूरा जो मसला है वो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो क्रिएट किया गया है, वो राजनीतिक विद्वेष से क्रिएट किया गया है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का मामला होता तो अडानी के खिलाफ भी जांच चल रही होती, एक नोटिस तो गई होती है। आज मनीष सिसोदिया जी की एक कमजोरी है कि वो अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं,
और नरेंद्र मोदी की विचारधारा को नहीं मानते। अडानी की एक ही खासियत है कि वो मोदी जी के दोस्त हैं। आज अगर अडानी केजरीवाल के दोस्त होते तो अब तक सारी ईडी, सारी सीबीआई, सारी जांच चल रही होती। अब सारे धागे खुलेंगे जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध, शराब का शराब। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने दिल्ली को खून के आंसू रुलाया है, दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, अपराध किया है, उन लोगों को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। मनीष सिसोदिया न सिर्फ सरकार और पार्टी में नंबर 2 हैं, बल्कि वो केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद शख्स हैं। यही वजह है कि जैसे ही सिसोदिया की गिरफ्तारी की खबर आई, सीएम अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के घर पहुंच गए। सोमवार को सीबीआई मुख्यालय में पेशी के पहले सिसोदिया ने भी राजघाट जाकर बापू को नमन किया। खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताया, लेकिन बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की नौटंकी बता रही है। सिसोदिया पर इल्जाम लगाने के साथ ही सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है। प्रशांत देव, दिव्या अग्रवाल और पल्लवी झा के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के साथ ही सीबीआई और ईडी के खिलाफ भी नारेबाजी की। देश भर में किस तरह आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, साथ ही मनीष सिसोदिया के अलावा अब तक दिल्ली शराब घोटाले में कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। शराब घोटाले में दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। शहर शहर प्रदर्शन शुरू हो गए। चंडीगढ़ हो या जम्मू, भोपाल हो या मुंबई, पटना हो या कोलकाता, लखनऊ हो या हैदराबाद, बेंगलुरु हो या भुवनेश्वर, हर जगह आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। हाथ में तख्ती प्लेट लेकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। अडानी को रडार पर लेते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबसे पहले बात भोपाल की। दिल्ली के अपने नेता सिसोदिया की गिरफ्तारी से गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमपी की राजधानी भोपाल में भी सड़कों पर उतर आए। भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आबकारी जो घोटाले को लेकर, जो कथित घोटाला उसको लेकर जिस तरह की गिरफ्तारी, उसके बाद भोपाल की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। महिलाएं हैं जो यहाँ पहुंची हैं और जहां पर पुलिस उनको यहाँ पर गिरफ्तार करती हुई नजर आ रही है। पुलिस यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, उन्हें यहाँ पर इस तरह से ले जा रही है। जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता उनको यहाँ पर पुलिस ले जा रही है। देखिए, काफी धुआं झटकी की भी स्थितियां हैं क्योंकि ये विरोध यहाँ पर किया जा रहा था। सामने अगर आप तस्वीर में देखें कि बस में इनको ले जाते हुए, गिरफ्तार करते हुए ले जा रहे हैं। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज पंजाब में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन इस समय चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करना था और वहीं पर यदि बात की जाए तो सामने पुलिस ने भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वर्कर हैं, यहाँ धरना स्थल पर आना शुरू हो चुके हैं। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने पार्टी नेता प्रीति शर्मा मेनन समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रामक नजर आ रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर मुंबई, हर जगह पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मुंबई के चर्च गेट स्टेशन के ठीक बाहर की। यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से जो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया था और आप देख सकते हैं कि यहां पर इस समय जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चर्च गेट रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पुलिस जो है हिरासत में लेकर जा रही है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शराब घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। मनीष सिसोदिया को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। आप देखिए जो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो जम्मू में मौजूद हैं, बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर पहुंचे हैं ताकि ये यहाँ से आगे ना बढ़ पाए। और जो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं ये जम्मू में जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है सीबीआई द्वारा दिल्ली में और जम्मू बीजेपी का जो ऑफिस है उसका घेराव करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसी तरह देश के अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सीबीआई और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने पिछले साल 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था और अपनी जांच शुरू की थी। उसके बाद से इस मामले में सीबीआई के साथ ही ईडी भी लगातार धरपकड़ कर रही है। सिसोदिया से पहले दोनों एजेंसियां 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। इस केस में सबसे पहले सीबीआई ने 28 सितंबर 2022 को शराब कारोबारी और इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 11 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी को अरेस्ट किया गया। इसी दिन यानी 11 नवंबर 2022 को ही मेसर्स पेनॉड रिकॉर्ड के महाप्रबंधक बिनोय बाबू को भी गिरफ्तार किया गया। इन 3 गिरफ्तारियों के बाद एजेंसी ने अपनी जांच और कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए चौथी गिरफ्तारी 13 नवंबर 2022 को आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नायर के रूप में की। इसी दिन यानी 13 नवंबर 2022 को ही हैदराबाद के उद्योगपति अभिषेक बोयिनपल्ली को भी अरेस्ट किया गया। इसके बाद 29 नवंबर 2022 को शराब कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर दिनेश अरोड़ा भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। चैरियट एडवर्टाइजिंग के राजेश जोशी भी अरेस्टेड हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू गोरंटला को भी जांच एजेंसी अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। ओएसिस ग्रुप के डायरेक्टर गौतम मल्होत्रा भी दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में हैं। और अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी।